हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 7वां बाब और उसकी पहली 13 आयात। उस वक्त फरीसी और बास फ़क़ी जो यरूशलेम से आए थे यीशु के पास जमा हुए और देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से रोटी खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुज़ुर्गों की रवायत पर अमल करते हुए जब तक अपने हाथ बार बार धो न लें नहीं खाते, और बाज़ार की चीज़ें नहीं खाते जब तक उन पर पानी ना छिड़कें। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए उनको पहुँची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों का धोना। बस फरीसियों और फ़क़ीयों ने उससे पूछा कि तेरे शागिर्द बुज़ुर्गों की रवायत पर क्यों नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से रोटी खाते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि इशाया ने तुम रियाकारों के हक़ में क्या खूब नबूवत की, जैसा लिखा है कि ये कौम होंठों से तो मेरी तौकीर करती है मगर उनका दिल मुझसे दूर है। बस ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि आदमियों के अहकाम की तालीम सिखाते हैं, क्योंकि तुम खुदा के हुक्म अदूल करते हुए आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत को जारी रखने के लिए खुदा का हुक्म बिल्कुल रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर मारा जाएगा। मगर तुम कहते हो कि अगर कोई अपने बाप या माँ से कहे कि मेरी जिस चीज़ से तुझे फ़ायदा पहुँच सकता है वो कुर्बान यानी नज़र है, तो तुम फिर उसे अपने माँ या बाप की कुछ मदद नहीं करने देते। यूँ तुम अपनी रवायत को जारी रखते हुए खुदावंद के कलाम को बातिल कर देते हो, और ऐसे ही बथेरे काम तुम करते हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, आज के कलाम में फरीसियों और फ़क़ियों के साथ एक और झपट का बयान है। वो यरूशलेम से ख़ास तौर पर यीशु पर नुक्ताचीनी करने आए थे, और उन्होंने इस बात पर एतराज़ किया कि यीशु के शागिर्द सफाई के रसूमात के असूलों पर अमल नहीं करते, जिनको वो ज़रूरी ख़याल करते थे। यीशु ने इन रियाकारों की जितनी सख्ती से मसम्मत की, किसी की भी नहीं की। वो ज़ाहरी सफाई पर तो ज़ोर देते थे, लेकिन बातन में नहायत गंदे थे। इस बात की वजाहत के लिए पहले तो यीशु ने उनके नबी इशाया का हवाला दिया, और फिर उनको दिखाया कि वो अभी तक उसी हालत में हैं। बेटे पर वालिदैन के जो फ़राइज़ आयद हैं उनके बारे में शरीयत का कानून वाज़े था, लेकिन यहूदियों ने अपनी रियाकारी की आदत की बिना पर पारसाई के पर्दे में उससे भी बचने का तरीका निकाल लिया। एक बेटा अपना रुपया हैकल के ख़जाने में देने का अहद कर सकता था। ये अहद रुपए की अदायगी के बग़ैर ख़याली सूरत में हो सकता था, या अदायगी मौत के बाद तक मुलतवी की जा सकती थी, और फिर अपने बूढ़े वालिदैन को इनकी ज़रूरत के वक्त कह सकता था कि वो मदद करने से मासूर है, क्योंकि उसका रुपया कुर्बान हो चुका है, यानी वो कसम खाकर खुदा की नज़र कर चुका है। यीशु ने ये आदमियों की रवायतों की पाबंदी करने के जोश व खरोश की मज़म्मत की। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।